नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सपा पर बीजेपी का काउंटर अटैक। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव बीजेपी में शामिल। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव ने भी थामा कमल। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, फिलहाल बना रहना चाहिए सस्पेंस। बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगा मेरा फैसला। कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र में संदिग्ध दशा में सड़क के किनारे मिला युवक का शव। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में नहीं थम रहा दबंगों का कहर। नाबालिग पर दिखाई बेरहमी। साथियों के साथ मिलकर छात्र की पिटाई। कानपुर में शांतिपूर्ण मतदान और भयमुक्त माहौल को लेकर कवायद जारी। पुलिस ने आईटीबीपी जवानों के साथ निकाला फ्लैग मार्च। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। स्वरूपनगर पुलिस ने आईटीबीपी जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने जनता को भयमुक्त माहौल का संदेश भी दिया। विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से तैयार हो गई है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आईटीबीपी के जवान मुस्तैद रहेंगे। आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। स्वरूपनगर थाने के एसीपी ब्रजनारायण सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि आम जनता में भयमुक्त माहौल बनाए रखने के साथ ही चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराया जा सके। जवानों के साथ फ्लैग मार्च का चुनाव के मद्देनजर तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर जो है आईटीबीपी के साथ और थाने की फोर्स के साथ जो है एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च की कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत मेन उद्देश्य हमारा यही है कि आम जनता में भयमुक्त माहौल को बनाया जा सके और साथ ही साथ सुरक्षित माहौल में चुनाव को संपन्न करने की जो कोशिश है उसको पूरी की जा सके। सर, स्वरूपनगर थाना अंतर्गत किन किन जगहों पर पूरा फ्लैग मार्च या पूरे स्वरूपनगर सर्किल में ही फ्लैग मार्च है? ये पूरे स्वरूपनगर सर्किल में स्वरूपनगर थाना क्षेत्र, नवाबगंज और अन्य जितने भी जगह रहेंगे हम उन जगहों को कवर करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा हम आम पब्लिक से अपील करेंगे। कितने आईटीबीपी के जवान चुनाव की तैयारी को लेकर आए? एक कंपनी फिलहाल हमारे साथ में है और उसी के साथ हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कानपुर देहात में आचार संहिता के पालन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। यहाँ लगातार वॉल पेंटिंग, होर्डिंग, पोस्टर हटाने का काम किया जा रहा है, जिसका अधिकारी स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही जिम्मेदारों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात में जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जिम्मेदारों को निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जनपद में आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं और समय समय पर इसकी स्थिति का भी जायजा लेने की बात कही है। लिहाजा सिकंदरा तहसील प्रशासन पूरी तरह सड़कों पर उतर आया है और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने की कवायद में लग गया है। उप जिलाधिकारी सिकंदरा ने वॉल पेंटिंग, पोस्टर्स और होर्डिंग्स हटाने के काम का औचक निरीक्षण किया और जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विजिट्स की गई, किन चीजों को लेकर की गई हैं? एमसीसी चुनाव की आचार संहिता लागू होने के लगभग 72 घंटे व्यतीत हो रहे हैं। इन समय में सारी पोस्टर, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग वगैरह ख़त्म हो जानी चाहिए। उसी को लेकर तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। देख रहा हूँ कि अगर कहीं बाकी रह गई हों या कहीं वायलेशन हो रहा हो तो उसका अनुपालन कराया जाए। सर, आपने कानपुर में रेल बाजार निवासी एमएससी छात्रा अंशिका के हत्या आरोपियों को कड़ी सजा की मांग को लेकर पीड़ित परिवार अनशन पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि 2 आरोपियों के पिता पुलिस महकमे में हैं, लिहाजा उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। कानपुर के रेल बाजार निवासी एमएससी छात्रा की 29 दिसंबर को एक तरफा प्यार में पागल उसके सहपाठी कैंट निवासी सोमनाथ गौतम ने अपने 2 साथी सत्यम मौर्य और फतेहपुर निवासी रावेंद्र के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद छात्रा के परिजनों ने आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में तीनों आरोपित जेल में हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है आरोपियों में 2 के पिता पुलिस विभाग में हैं,
जिस कारण पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में पीड़ित परिवार के सदस्य अन्य जल त्याग कर अनशन करने बैठ गए हैं। उमाकांत यादव जी, 29 तारीख को हमारी बड़ी बहन अंशिका यादव डीएवी कॉलेज के लिए लैपटॉप का पता लगाने गई थी। तो वहाँ और उनको हम लोग कॉल कर रहे थे कंटिन्यूसली, बट उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई। और शाम के टाइम पे जब हम लोग कॉल करना रिश्तेदारों के यहाँ पता कर रहे हैं, तो फिर शाम के टाइम पे यहाँ से कॉल करा तो किसी ने रिसीव करा, कह रही हैं यहाँ पे एक लड़की सीओडी पुल के नीचे पड़ी है। तो वहाँ पे सब लोग गए, तो वहाँ से लेकर काशीराम हॉस्पिटल में लोग गए। तो काशीराम हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा बिटिया 6 से 7 घंटे पहले मर चुकी है। फिर वहाँ से हम लोग को जो विश्वास नहीं हुआ तो दूसरे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे भी डॉक्टरों ने यही कहा बिटिया 6 से 7 घंटे पहले मर चुकी है। तो फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को कॉल करा, फिर पोस्टमार्टम के लिए गए बॉडी दीदी की। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने पहले तो हम लोग साथ बहुत अच्छा करा, फिर उसके बाद जब पता चला कि उनकी गैंग रेप करके हत्या कर दी गई है, तो फिर उसके बाद पुलिस वालों ने भी अपनी नोटिस में भी काफ़ी चेंज कर दिया। पहले उनको जिंदा कर दिया, फिर मार दिया, फिर जिंदा कर दिया। हम लोग को बस यही चाहिए कि सीबीआई जांच हो जी, इसलिए आज अनशन में बैठे। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम लोग, हमारा पूरा परिवार ना अन्न ग्रहण करेगा ना जल ग्रहण करेगा। पीड़ित परिवार की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मेरा चंद्रकांति यादव। हम इसलिए बैठे हैं, हम अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, सीबीआई जांच मांग रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरी बेटी को जो हत्यारे ने मारा है उनको फांसी मिले और इस बड़ी को सजा मिले। क्या घटना हुई थी, क्या था पूरा मामला? मेरी बेटी घर से 11 बजे निकली 29 तारीख को लैपटॉप का पता लगाने। फिर हम लोग फ़ोन मिलाते रहे, रिंग पूरी जाती थी मगर रिसीव नहीं होती थी। फिर हम लोग सोचे कि हो सकता है फार्म या कोई बात होगी इसीलिए नहीं उठा रही है। धीरे धीरे 3 बज गया, 3:30 बज गया। फिर हम लोग परेशान होने लगे, इधर उधर पता लगाने लगे, कहीं नहीं। 7 बजे तक मेरी बेटी 6:30 बजे तक तो आ ही जाती थी। फिर भी हम लोग कहें हो सकता कहीं होगी, नहीं आई। 7 बज गया, फिर धीरे धीरे 7 से 7:30 8 बज गया। फिर किसी ने इंसान ने फ़ोन किया ये लड़की यहाँ पड़ी है, तो हम लोग भागते हुए गए। वहाँ जाने पे हमारी बेटी मर चुकी थी। हम लोग चीखते चिल्लाते रह गए। फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए, फिर हम लोग लेके हॉस्पिटल भागे। सड़क पे हम लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर आए, चेकअप किए, कहे लड़की 6-7 घंटा हो गया, ख़त्म हो गई। फिर भी हम लोग चिल्लाने लगे डॉक्टर के ऊपर, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए, वो भी बोले कि आपकी लड़की ख़त्म हो चुकी है। तो फिर हम, मेरे होश ही नहीं था कि हम क्या करें अपनी लड़की के लिए। मैं सबसे मदद मांगी, सबसे विनती की कि मेरी बेटी को जिंदा करा दे। गैंग रेप करके मेरी लड़की गला दबा के मार डाले सब जानवरों ने। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं सीबीआई जांच हो, मेरी बेटी को इंसाफ मिले, फांसी मिले। और क्या हमें चाहिए? अभी आप लोग अनशन पे बैठे? हाँ, इसीलिए हम अनशन पे बैठे हैं। हमने बहुत पुकार डाली, बहुत बिन्नतें की, सबके दरवाजे खटखटाए, मगर मेरी आवाज़ किसी की यहाँ नहीं पहुँची कि किसी मेरी आवाज़ सुनी हो। नहीं, मेरी आवाज़ सुनेगा। हम लोग इतने गरीब इंसान, अपने बच्चों से ख्वाहिश रखे थे कि हम लोग के पूरी हो गई। एक पैसे इकट्ठा कर करके सपना देखे थे कि हमारी बेटी पढ़ेगी, हम लोग का सहारा बनेगी। अगर मेरा सहारा तो पहले ही तोड़ दिए। पुलिस ने कोई मदद की? पुलिस वाले ने पहले मदद की, फिर उसके बाद मेरी बेटी को तो एक खिलौना ही बना डाला उन्होंने। और न तो एक बातें बना रहे हैं, एक बातें बना रहे हैं। कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक नहीं मिलेगा हमें सीबीआई जांच का आदेश तब तक बैठेंगे। जब मेरी बेटी ही चली गई तो हमें जिंदा रहने का क्या फायदा? यही तो मेरे यहाँ का तारा थी, यही तो मेरा सब कुछ था।
कानपुर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस टीम ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को शिकार बनाता था। वहीं फर्जी कागजात तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। कानपुर में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जी कागजात तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। वहीं गैंग के 6 शातिरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, बीते दिनों चकेरी निवासी एक युवती ने रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला दर्ज कराया था। मामले की क्राइम ब्रांच ने जांच पड़ताल की तो करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी अलग अलग स्टेट में लोगों को सरकारी विभागों में नौकरी के नाम पर जाल में फंसाते थे और उन्हें फर्जी ऑफर लेटर देकर लाखों की ठगी करते थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को सीबीआई, रेलवे, ऑर्डिनेंस सहित कई विभागों की फर्जी मोहरें और दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनको गारंटी हो जाती है एक बार कि अगर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त हो रही है तो 4-6 लाख रुपए तो बड़ी आसानी से ये लोग देते हैं, ये इनको गारंटी थी। तो इस तरीके से 90 लोगों का अगर हम कैलकुलेट करें तो 2-3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड ये है। ये इनके पास से अकाउंट्स इनके अभी तलाशे जा रहे हैं। इनका जी कितना पैसा इसके पास है, ये पूरी अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बिल्कुल, अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि कोई फिल्म में अगर जैसे स्पेशल 26 एक फिल्म आई थी, उसके अंदर जिस तरीके से नकली सीबीआई या नकली इनकम टैक्स के रेड के रूप में काम होता था, उसी के रूप में एक हम कह सकते हैं कि नकली ये जॉब लगाने का एक गिरोह है और उसी पैमाने पर ये काम करने का प्रयास करता था। उसके भी जान कानपुर में बच्चों को डांस का हुनर सिखाने के लिए सार्थक पहल की गई। आपको बता दें कि द एक्सपर्ट डांस एकेडमी की तरफ से यहां 7 दिनों का डांस कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें आर्टिस्ट बच्चों को डांस की शिक्षा देंगे। आयोजकों का कहना है कि इस तरह का इवेंट उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। बच्चों को डांस में पारंगत बनाने के लिए कानपुर में द एक्सपर्ट डांस एकेडमी की तरफ से 7 दिनों तक डांस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 आर्टिस्ट डांस की शिक्षा देंगे। एक्सपर्ट डांस एकेडमी के राज कश्यप ने बताया कि कानपुर के बच्चों को डांस में पारंगत करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह का इवेंट उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे देश के 7 डांस आर्टिस्ट डांस सिखाएंगे। उनका यह भी कहना था कि कानपुर के बच्चों को मौका नहीं मिल पाता कि दूसरे शहर जाकर डांस सीख सकें, इसलिए यह प्रयास किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम राज कश्यप है और शालिनी मैम हैं, डॉक्टर शालिनी मैम, जो कि माउंट करमल की प्रिंसिपल भी हैं और मूवर डांस सेंटर की संरक्षक भी हैं। दिव्या मिश्रा मूवर डांस सेंटर की मैनेजर हैं और को डायरेक्टर और को ऑर्गेनाइजर सुनील द्विवेदी हैं। और ये एक कैंप है जो कि कानपुर में इस तरह क्या होता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जितने भी ज़्यादा लोग हैं कानपुर में, उन तक ये खबर जाए कि इस तरह का ये जो इवेंट है ये पहली बार हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि इस तरह का ये इवेंट पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। 7 आर्टिस्ट जो पूरे भारतवर्ष से हैं, पहली बार एक छत के नीचे आ रहे हैं सिखाने के लिए। तो हमारे कानपुर के बच्चों को बहुत मौका नहीं मिल पाता है कि दूसरे शहर जाके वो सीख पाए, इतना पैसा नहीं होता है उनके पास। तो हमने कोशिश करी है कि वहाँ के टीचर्स को बुला के यहाँ पर अपने बच्चों को सिखाया जा सके, ताकि उनका पैसा बचे और समय भी बचे। सीखने के लिए जो शिक्षा है, शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, सीखते रहना चाहिए। तो मूवर डांस सेंटर की यही पेशकश है कि और कोशिश भी यही है कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी नहीं जा पा रहे हैं बाहर सीखने के लिए, वो यहाँ पर आए और सीखें। मेन उद्देश्य यही है कि लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग इसको ज्वाइन करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और शिक्षा जितनी हो सके उतनी प्राप्त करें। ये हमारा 17 जनवरी से 23 जनवरी तक है। 23 जनवरी को इसका एक ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें कोई भी कलाकार अपनी प्रतिभा दिखा भी सकता है और लास्ट में वहाँ पर सम्मान समारोह भी है। हाँ जी, चीफ गेस्ट हमारे संजय कपूर सर हैं, अरविंद सर हैं, दीप्ति मैम हैं और राहुल सलोने जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें AB न्यूज़। नमस्कार।